नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पूरे देश से एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि कब बच्चों के स्कूल खुलेंगे, और इस सवाल का जवाब स्वाभाविक है। जब टीचर्स को कोरोना टीका लग जाएगा, स्कूल स्टाफ को लग जाएगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों को लग जाएगा, तो स्कूल स्वाभाविक रूप से खोले जा सकेंगे। अब हम सभी जानते हैं कि जो 18 और 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उन्हें तो कोरोना के टीके लग रहे हैं, लेकिन 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक कोरोना के टीके नहीं आए हैं। तो इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने। उन्होंने बताया है कि जो बच्चों के लिए टीका बनाया जा रहा है, जिसके परीक्षण किए जा रहे हैं, हो सकता है उस परीक्षण का परिणाम सितंबर के महीने तक जारी हो जाए। और अगर सितंबर के महीने तक उसका परिणाम आ जाता है और बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगने शुरू हो जाते हैं, तो हो सकता है इस साल के अंत तक सभी बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आज मैं आपके लिए लाई हूँ amarujala.com से। क्या कहा है, क्या लिखा है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारत में अभी तक सिर्फ 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग रही है। अभी तक बच्चों को वैक्सीन लगाने के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि बच्चों को वैक्सीन लगाने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि देश के बच्चों के लिए बनाए जा रहे बायोटेक कंपनी के कोरोना टीके कोवैक्सीन का परीक्षण जारी है। एम्स निदेशक के अनुसार बच्चों के लिए बन रही इस वैक्सीन के परीक्षण का परिणाम सितंबर तक आने की उम्मीद है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन परीक्षण वर्तमान में चल रहे हैं और इसका परिणाम सितंबर तक जारी होने की उम्मीद है। साथ ही डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जहां पर संक्रमण दर कम है, वहां निगरानी के साथ स्कूल खोले जा सकते हैं। महामारी के इस दौर में कंप्यूटर और मोबाइल की उपलब्धता न होने से बहुत से बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा है। जॉयडस कैडिला ने पूरा किया परीक्षण का पहला चरण। जानकारी के अनुसार जॉयडस कैडिला ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अपने वैक्सीन का ट्रायल पूरा कर लिया है। हालांकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम DCGI कहते हैं, द्वारा इसे आपातकालीन उपयोग के लिए की अनुमति देने में कुछ दिन और लगेंगे। और बूस्टर और इम्यूनिटी डोज पर क्या बोले एम्स के निदेशक। बूस्टर डोज के विषय पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वायरस के नए स्वरूपों, जिन्हें हम कहते हैं वायरस के अलग अलग तरीके से वायरस प्रभावी बन रहा है, तो के न्यू स्वरूपों से लड़ने के लिए हमें बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि समय के साथ इम्यूनिटी में गिरावट होगी। उन्होंने साफ कर दिया कि बूस्टर डोज अगली पीढ़ी की दवा होगी। दूसरी पीढ़ी के ये टीके बेहतरीन इम्यूनिटी देंगे, जो वायरस के नए स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी और असरदार होंगे, यानी कि न्यू म्यूटेंट्स एक तरह से जिन्हें कहा जाता है। फिलहाल इन बूस्टर खुराकों का परीक्षण चल रहा है। रणदीप गुलेरिया के अनुसार संभवतः इस साल के अंत तक बूस्टर डोज की जरूरत पड़े, लेकिन यह तभी होगा जब एक बार पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एम्स के निदेशक कह रहे हैं कि जो बच्चों को टीके लगने हैं कोरोना के, उनके पहले ट्रायल चल रहे हैं, और वह ट्रायल का परीक्षण की ट्रायल्स का जो रिजल्ट है सितंबर तक आने की उम्मीद है। और एक बार ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो बच्चों के कोरोना के जो टीके हैं वे जल्द ही लगने शुरू हो जाएंगे। और एक बार जब बच्चों के टीके लगने शुरू हो जाएंगे तो स्कूल खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा, स्पेशली छोटे बच्चों का। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।